नमस्कार। इंडियन हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है और आज हम आए हुए हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता में महाकाली की नगरी में है। तो आज हमारे साथ में हैं हमारे जो आज के गेस्ट हैं, श्री माननीय जय सिंह चौहान, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान से, जो कि जोधपुर मेवाड़ा कलाल समाज के अध्यक्ष, पुष्कर धर्मशाला के संरक्षक, हरिद्वार धर्मशाला के संरक्षक और जयपुर समाज हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष और बहुत ही बड़े विद्वान शिक्षा महर्षि, जायसवाल समाज, मेवाड़ा समाज, सभी के प्रबंधक। आज इनका इंटरव्यू लेना एक इंडियन हेडलाइन न्यूज के टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा साक्षात्कार के रूप में साबित होगा। आज ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे टीम में, इंडियन हेडलाइन न्यूज नेटवर्क में। आप अपना सर परिचय बताइए और आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो तुषार जी, मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूँ। और आप जो मेरा आज इंटरव्यू लेने आए हैं, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा नाम जय सिंह चौहान, अजमेर जयपुर से, राजस्थान से हूँ। और मैं कई संस्थाओं का अध्यक्ष और उनका कोऑर्डिनेटर, उनका संरक्षक भी हूँ। जैसे कि हमने एजुकेशन के लिए जयपुर के अंदर एक बड़ा विशाल भवन बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो बच्चे आरपीएससी, आईएएस, आईपीएस या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देने के लिए आते हैं, उनको लिए हम निःशुल्क वहाँ व्यवस्था, भोजन की और रहने की व्यवस्था की हुई है, ताकि वो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकल के और आगे जाके नाम करें। तो इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से कम आरएस के अंदर और आईपीएस के अंदर, आईएएस के अंदर कम से कम 40 से 50 बच्चे इस संस्था से निकले हैं, जो हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुष्कर एक धर्मशाला जो है, हमने सर्व समाज के उनसे बनाई है। वो हर एक आदमी के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था कर रखी है और उसको हम संचालन कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जोधपुर के अंदर भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जो शहर के बीच में है और हमें उससे किराया भी आता है और उससे पैसा भी आता है। तो हम ये प्रोग्राम जो है वो डे टू डे चलाते रहते हैं। कभी वृद्धाओं को पेंशन, बच्चों को पढ़े के लिए जो है प्रोत्साहन करना, और वहाँ भी हम एक स्टडी के लिए समाज के शादी ब्याह भी होते हैं, तो उसी के अंदर शादी ब्याह भी करवाते हैं और सिर्फ एक नॉमिनल पैसे लेके काम करते हैं। और उसके लिए हमें बड़ा पैसे भी मिलते हैं लोगों से। दूसरी अगर शादियां होती है तो उससे हमारा पैसा मिलता है, तो कंट्रीब्यूशन होके हमारे वो समाज के लिए काम आता है। तो हम ये भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने जो है धर्मशाला जो है एक पुष्कर या हरिद्वार के अंदर जो धर्मशाला ली है, उस धर्मशाला के लिए कि हमारे जो भी धर्मशाला में आए, तो वहाँ पे जो धर्मशाला में जो भी आते हैं, तो वो जिसके डेथ हो जाती है या औरतें नहाने के लिए जाती है, तो उनके लिए भी हमने एक धर्मशाला ली है, जिसका हम 25 से 27 तारीख को, 25, 26, 27 को ये वहाँ पे उनका उसका और उद्घाटन करने जा रहे हैं और काम करने चाह रहे हैं। इसी के साथ मैं बताता हूँ कि मैं कोई इसमें धर्म के काम में और समाज के काम में कभी मैं रहा नहीं। हमारे राजू भाई जो पूना से है, वो मेरे को इस समाज के अंदर लाए हैं, जोड़े हैं। राजेंद्र मेवाड़ा, राजेंद्र जी मेवाड़ा जी, जो कार्यकारी अध्यक्ष है। और वो समाज तो सर एक चीज के लिए थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। वो सभी समाज, जितने भी प्रांतीय, भारतीय, अखिल भारतवर्षीय, राष्ट्रीय लेवल के जितने भी संगठन है, सभी के किसी के संरक्षक है, किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी के कार्यकारी अध्यक्ष है। तो राजेंद्र मेवाड़ा जी का जो अतुलनीय योगदान समाज के प्रति रहा है, और एक बात ये भी देखी गई है कि भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में कलचुरी, कलवार, जायसवाल, मेवाड़ा, अखिल, कलाल, कलवार, किसी भी अपना कहीं पे भी प्रोग्राम हो, बस उनको एक मात्र एक फोन भी चले जाए तो वो बिल्कुल
सेम डे वहाँ पे उपस्थित प्रोग्राम में हो जाते। जी। तो उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है, ऐसा सभी जगह नाम उनका एक चर्चित है राजेंद्र मेवाड़ जी का। तो इनके बारे में आप क्या बताना चाहते मैं उनके बारे में यही बताना चाहता हूँ कि मैं कोई समाज सेवी नहीं था, ना ही मैं समाज का कोई काम कर रहा था। हम हमारे व्यापार के अंदर व्यस्त रहते थे, मगर चूंकि राजू भाई ने हमें प्रोत्साहन किया कि आप हमारे सभी इन संस्थाओं से आप जुड़े तो भी हमारा अच्छा होगा और आपका जो है नाम भी होगा और हमारा भी एक अच्छा काम होगा। मैं इन सब संस्थाओं से जुड़ा हुआ। राजू भाई निस्वार्थ, उसके उसके कोई मन में नहीं है कि भाई मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, वो उसको समाज को एक करना है। उसका मुख्य उद्देश्य ही एक समाज को एक करना है। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक इतना अच्छा व्यक्ति हमें मिला हुआ है जो हमारे समाज को एक करना चाह रहा है। तो मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो मेरे साथ में अगर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और आगे भी हम जो है, जो हमारे प्लानिंग है कि इस समाज को कैसे जोड़ा जाए, वो हमारी कल रात को भी मीटिंग हुई थी और हमने चौकसे साहब से भी बात करेंगे। मदन लाल जी जो हमारे अहमदाबाद में हैं, जयनारायण चौकसी जी, भोपाल, जयनारायण जी चौकसे साहब से भी बात करेंगे भोपाल में। यूनिवर्सिटी के चांसलर मदन लाल जी जो हमारे हैं उसके हैं वंशी के, वो भोपाल से हैं, उनसे भी बात करेंगे। और मदन लाल जी एक हमारे जायसवाल समाज के जो अहमदाबाद से हैं, उनसे भी बात करेंगे। और झांसी से वीरेंद्र राय जी है, उनसे भी बात करना चाह रहे हैं। ये बात करके हम इन सबको, राय जी संपर्कीय महासभा, जी सर, तो इन सबको हम चाहते हैं कि एक मंच पे आ जाए। और ये जब एक मंच पे आ जाएंगे तो हमारे जो समाज की कलाल करवार कर रहे हैं उनकी एकता एक हमें पता लगेगा कि ये कितने हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जब भी मीटिंगें होती है तो मीटिंग होके ही रह जाती है कि एक दूसरे का हम बात करके रह जाते हैं कि आगे की ये प्लानिंग करने पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो धरती पे नहीं आ रहा है। हमारा जो मकसद है मेन, इसको समाज को जोड़ने का है। तो हम चाहते हैं कि ये अगर पूरा समाज एक हो जाए, अलग अलग धड़ों में नहीं बटके एक जगह हो जाए, तो हमारा एक वर्चस्व हो जाए, पता भी लगे कि भाई हमारी क्या यूनिटी है, हमारी क्या एक स्ट्रेंथ है। वो हम चाहते हैं कि भाई ये एक इस तरह से हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और मैं चाहता हूं कि मेरे इसके साथ आने से, जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि आप आओ भाई साहब, और राजेंद्र जी मेवाड़ा जो पूना वाले हैं उन्होंने कहा आप भी आओ साहब और जुड़ो, तो मैं मेरे लिए सौभाग्य की बात करता हूं कि मैं समाज के लिए कुछ भी कर सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। ये बात है सर, आप समाज से जुड़े हैं, ये तो आपका जो अतुलनीय शिक्षा क्षेत्र के जगत में जो योगदान है और समाज के लिए जो योगदान है वो तो दिख रहा है। ऐसा मतलब सभी जगह आपका जो राजेंद्र मेवाड़ा साहब के साथ में आप दोनों का जो अतुलनीय कार्य है वो तो बहुत सराहनीय है। सर, और एक बात जानना चाहूँगा मैं, राजस्थान में अपना कलाल समाज मेवाड़ा का जो हरिद्वार में जो अपना धर्मशाला है जी, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अभी उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें एक टास्क दिया गया था। हमारे एक बहुत बुजुर्ग जो हमारे सीनियर लीडर है पुखराज जी चौहान साहब, उन्होंने एक हमें टास्क दिया कि आपके अध्यक्ष जोधपुर के नाते होने के नाते हम चाहते हैं कि एक हमारी समाज की अच्छी सी धर्मशाला वहाँ बने और लोगों को एक अच्छा रहने के लिए व्यवस्था मिले। औरतों को भी नहाने के लिए जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से वगैरह से तो कोई जाता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इधर खुद ही गंगा है। पर हमारे उत्तरी राजस्थान से, पूर्वी राजस्थान से, ये सब जगह से लोग बाग वहाँ नहाने के लिए जाते हैं, औरतें जाने जाती है। और सबसे बड़ी हमारे वहाँ हरिद्वार के अंदर फूल जो है डेथ होने के बाद में वहीं सरा जाते हैं। तो उसके लिए आदमी जाता है, सुबह ट्रेन से जाता है, ट्रेन से वापस बस में आ जाता है, तो सुबह जाता है शाम को आता है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी जाए उनको वो फैसिलिटी मिले
जो हमारे एक समाज में नाम हो, समाज में अच्छा लगे कि साहब हमारे यहाँ धर्मशाला है, हमारे वहाँ पे जाके रुक सकते हैं आराम से, वहाँ जाके गंगा नहा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उससे सारे राजस्थान के आदमी, यूपी के आदमी, दूसरी जगह एमपी के आदमी, वो सारे जुड़ना चाहते हैं ये। और सर एक सवाल ये रहेगा मेरा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सभी भारतीय के जितने भी राज्य है, सभी जगह में हम लोग जो साक्षात्कार करते हैं अपना कलचुरी, कलवार, कलाल समाज का, तो एक सवाल रहता है कि अभी जो भारतीय पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में 2027 में जातीय जनगणना प्रारंभ हो रही है, तो उसके बारे में सभी सर्व जाति अपनी जो है कलचुरी समाज, कलाल, कोई कलाल लिखता है, कोई कलवार लिखता है, कोई कलार लिख रहा है, कोई मेवाड़ा, ठीक है। तो इतने जो 7.5 12.5 जाति है, तो अभी जो जनगणना में हम अपने नाम के आगे सर क्या लगाना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे इस बारे में सब जगह से मीटिंग हुई है, कहीं किसी ने कुछ भी कह दिया हो, किसी ने कहा कलचुरी लगाया जाए, मगर मेरे हिसाब से और हमारा जो सब जगह एनालिसिस करके कि जब तक हम हमारे नाम के आगे कलाल, कलवार ये शब्द नहीं लगाएंगे, तब तक हमें इन जनगणना में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम कलाल और कलवार और जो ये शब्द अगर उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, तो हमारी जाति खुल के भी बाहर नहीं आएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा कि कौन है, क्योंकि हमने विभिन्न टाइप के नाम रख रखे हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमने पहले शराब का व्यापार कर रहे थे या और कुछ व्यापार कर रहे थे, उसको छुपाने के लिए हमने कि कोई गुप्ता लगाने लग गया, कोई सिवरे लगाने लग गया, कोई चौक से लगाने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, जबकि मूलतः ही हमारा जो पैदाइशी था वो कलाल ही है। क्योंकि हमारे आज जहाँ रजिस्ट्री भी होती है, कोई मकान की रजिस्ट्री होती है या कोई भी होते हैं, तो वहाँ जाति पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आप कौन है, कि साहब कलाल। कलाल किसमें? सीवर है, कहते हैं सीवर है मान लो, या जायसवाल कहते हैं, तो जायसवाल किसमें? कलाल है। तो वहाँ कलाल हमें लिखना ही पड़ता है। जब हमें कलाल लिखने में कोई शर्म नहीं आ रही है, तो फिर कलाल बताने में क्या शर्म आ रही है? क्या बात है सर, क्या बात है। तो हमें कलाल शब्द को ही आगे लाना पड़ेगा, बिगर कलाल के बगैर हमारा उत्थान नहीं हो सकता। इसी ये बात है सर। थैंक यू सर। और सर और सबसे बड़ी बात है, मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा अजमेर में एक DWP स्कूल है, जिसमें 3000 बच्चे पढ़ते हैं अभी एट प्रेजेंट, और बड़ा अच्छा एक हमारा ऑडिटोरियम भी है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारा ये एक समाज एक हो जाए, तो मैं इन सबको इनवाइट करूंगा अजमेर में। अजमेर एक ख्वाजा साहब की नगरी भी है और पुष्कर उसके पास में ये धार्मिक नगरी भी है। तो हम इससे हमारा इस समाज को पूरा बल मिलेगा जब हम इस तरह के एक सब, जैसे अभी कल मीटिंग के अंदर ये कहा था कि अगला जो प्रोग्राम रखे गए वो पूना में रखेंगे। तो मैंने ये कहा कि पूना में रखिए, पहले एक बार एक हो जाइए। एक होने के बाद में मेरे पास जो ऑडिटोरियम है, मैं उस ऑडिटोरियम में इनको बताना चाहता हूँ कि ऑडिटोरियम में आप 1500 की गैदरिंग है, 1500 भारतवर्ष से आदमी आएंगे, और मैं जगह जगह से बुला के उनको ये व्यवस्था करूंगा और उनको ये एक मंच पे लाने की कोशिश करूंगा कि एक मंच पे हो जाए। वो मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि ये जो है मंच पे आ जाए और एक हो जाए। तो हमारे जाति गणना में भी हमें फायदा मिलेगा, पॉलिटिक्स में भी हमें फायदा मिलेगा, समाज में भी फायदा मिलेगा। बार बार हमारे यहाँ भी ये भी होती है, हमारा दिल्ली में भवन होता है, दिल्ली में भवन होना चाहिए। हम दिल्ली में भवन सरकार हमें नहीं देगी, तो कलाल इतना कोई असक्षम नहीं है कि दिल्ली के अंदर वो भवन नहीं बना सकते। कलालों में भगवान की दया से बहुत पैसा दिया हुआ है, सब कुछ काम है, मगर उसको जैसे हनुमान, जामवंत ने हनुमान जी को जो है वो बल दिखाया था कि भाई तू सब जगह वहां लंका पार कर सकता है। क्या बात है। तो जामवंत ने जब दिखाया, जब हनुमान को उसका बल पता लगा था, तो हमारे समाज के अंदर हमें एक जागृति लाने की जरूरत है, एक बल दिखाने की जरूरत है कि आप ऐसे सब किसी से कम नहीं है। तो इस तरह से हमारा आगे बढ़ सकता है समाज, और इसी तरह से हम काम कर सकते हैं। जी तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जो सराहनीय सोच है, जो कि एक समाज के प्रति इसका इतना आपका लगाव, प्रेम है, और जो आपने समाज को संदेश दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है सर।
सर और एक मेरा सवाल रहेगा, जो अपने देश के समाज के युवा है, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए तो यही है कि जो हम काम करने जा रहे हैं, जैसा हम काम करना चाह रहे हैं और अच्छा करने जा रहे हैं, तो उनको युवा पीछे फॉलो करे, हमारे उस जो काम किए हुए हैं उनको फॉलो करे। युवाओं को यही है, क्योंकि युवा खुद अपने मन से तो नहीं कर सकते, मगर जब बुजुर्ग जो भी काम करके चले जाएंगे तो उसको उसको मेंटेन करे बहुत अच्छी तरह से, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको आगे बढ़ाए। मैं ये भी चाहता हूं कि अगर हमारा कलाल का किसी गांव में एक घर हो तो वहां 1 बीघा जमीन समाज के नाम की होनी चाहिए। उसके लिए हम समाज से पैसा देना होगा तो हम देंगे। जहां जहां सोसाइटी बनी हुई है, जहां जहां हमारे गांव में या छोटे छोटे अध्यक्ष बने हुए हैं, वो है, मैं जब भी मीटिंग में जाता हूं तो मैं ये सबसे कहता हूं कि आप समाज के उत्थान के लिए पहले जमीन लीजिए। अगर आप जमीन लेंगे तो वहां शिक्षा का क्षेत्र भी हो जाएगा, वहाँ शादी ब्याह भी हो जाएगा, वहाँ आपका कम्युनिटी हॉल भी हो जाएगा। और वो अगर आज हम किसी चीज की नींव डाल देंगे तो वो आगे जाके हमारे लिए एक वट वृक्ष की तरह हो जाएगा, और लोगों के एक सबके लिए रहने के लिए जगह हो जाएगी, शादी ब्याह करने के लिए जगह हो जाएगी, बच्चों के पढ़ने के लिए भी हो सकती है। ऐसा सारा काम ये युवा ही करेंगे। हम युवाओं को फॉलो करेंगे कि भाई आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जब ये काम हो जाएगा तो युवा बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से मैं आपको तुषार जी धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आप आज आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और जो आपने मेरे से सवाल जवाब पूछे हैं उसके लिए अगर कोई भी मैंने इसमें गलती हुई हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे शिक्षा जगत के विद्वान श्री जयसिंह चौहान, जोधपुर जयपुर राजस्थान से। सर आपने इंडियन हेडलाइन न्यूज को जो आज साक्षात्कार दिया है, ये पूरे भारतवर्ष के संपूर्ण राज्य में अपने समाज के प्रति जो आपने प्रेम दिखाया है, इसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ सर। धन्यवाद बहुत बहुत तुषार जी साहब, और मैं आपके और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और जो आपने मेरे को जो क्वेश्चन पूछे हैं या जो भी करे हैं, मेरे मन में यही है, क्योंकि मेरे को राजेंद्र जी मेवाड़ा जो पुणे वाले हैं, उन्होंने ही मुझे ये काम के लिए उत्साहित किया है, और मैं उनके साथ ही रह के ये काम करना चाहता हूं, ताकि हम दोनों भाई मिलके इसको अंजाम अच्छी तरह से दें। और हमारा सिर्फ मकसद यही है सबको जोड़ने का। अगर ये जुड़ जाएंगे तो हम अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हमें न तो कोई पद की लालसा है, न कोई जगह बात है। जहां समाज कहेगा हम उसके लिए आधी रात को तैयार है। धन्यवाद सर, बिल्कुल, थैंक यू। आपके साथ राजेंद्र मेवाड़ा जी पुणे के संरक्षक अखिल भारतीय जायसवाल सर्वोगी महासभा के, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। तुषार कमल पसीने के साथ इंडियन हेडलाइन न्यूज टीम, धन्यवाद। थैंक यू।